Namaste everyone, my name is Priyanka from English Academy and here I am with Bigg Boss OTT Season 3, episode number 17, Review. The name of the episode is किसने खाया थप्पड़. आज का episode काफ़ी धमाकेदार है. The highlights of the episode are अरमान ने विशाल को मारा थप्पड़. Second is कृतिका की पर्सनालिटी के कई शेड्स, कलर्स देखने को मिले. कई सारे लोगों के असली चेहरे देखने को मिले, कुछ अच्छे कुछ बुरे. उम्मीद है विशाल को अपने दोस्ती और अपनी असली दुश्मनी का मतलब समझ में आया होगा. चंद्रिका जी आज पहली बार रियल लगी, मैनिपुलेटिव नहीं लगी. शी स्पोक हर हार्ट, शी क्राइड एंड वो आज बहुत जेन्युइन लग रही थी. तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को, जिसमें डिस्कशंस होती हैं बिटवीन अरमान, विशाल, कृतिका, लवकेश. इन्हीं बात पर जो कल वाली बात है, कुछ खुलासे हुए बाय पायल कि मैं गिल्टी हूँ. ऐसा विशाल उसको कह रहा था कि मैं गिल्टी हूँ, कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं. और इस पूरी कॉन्वर्सेशन पर कई सारी बातें हो रही थी. तो मैं सीक्वेंस वाइज बताती हूँ. सबसे पहले इन लोगों की थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, उसके बाद में लवकेश और अरमान की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है इसी मुद्दे पर. लवकेश उसको कहता है, अरमान उसको सिचुएशन देता है कि अगर तू मेरी जगह पे होता तो तू क्या करता. तो लवकेश को कहता है कि रैप्टे. तो फिर अरमान कहता है कि अब देख तू, मैं चाय पी लूँ बस. इस बात से साफ जाहिर है कि उसका खुद का कोई प्लान नहीं था कि वो मारेगा थप्पड़ उसको. लेकिन जैसे ही उसने लवकेश के मुंह से सुना, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब देख तू. अरमान फिर चाय वाय पी के जाता है विशाल के पास, बातें करने की एक्टिंग करता है और फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो उसको थप्पड़ मार देता है. विशाल को तब कंट्रोल करने के लिए आता है साईं. लवकेश भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था सिचुएशन को. थप्पड़ मारने वाला इंसिडेंट होता है, काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है, सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं. विशाल डिसाइड कर लेता है कि अब मैं माइक नहीं पहनूंगा एंड ऑल. फिर 3 लोगों को बुलाकर कन्फेशन रूम में डिस्कशन की जाती है. उनसे पूछा जाता है कि क्या अरमान का इस तरह से रिएक्ट करना स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए. तो उनका कहना है हाँ. सरप्राइजिंगली लवकेश का भी यही कहना रहता है और अनफॉर्चुनेटली वो कन्फेशन रूम में विशाल को, अपने दोस्त को इतना कुछ खास सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखता है या डिफेंड करता हुआ नहीं दिखता है. उसके बाद हम देखते हैं कि अनिल कपूर सर सारे घर वालों से इस बात का कंसेंट लेते हैं कि आप लोगों के हिसाब से क्या इस पूरे केस को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, अरमान को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, अरमान की एक्शन को. तो ज़्यादातर घर वाले, सभी घर वाले एक्सेप्ट नेज़ी कहते हैं कि इस बात को स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए. नेज़ी का मानना रहता है कि घर के रूल्स को प्रेफर किया जाना चाहिए. आई थिंक बिग बॉस भी यही चाहते थे कि लोग ऐसा बोले और अरमान को निकाल दिया जाए. जिस तरह से उन्होंने जितनी बार पूछा, अगर उनको डिसीजन लेना होता तो वहीं पर वो ले लेते. द 3 people आफ्टर कंसिडरिंग द 3 people, तो डिसीजन वो वहीं ले सकते थे. लेकिन फिर उन्होंने एक बार और इस बात को डिस्कस किया कि सारे घर वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं. अनिल कपूर सर ने भी नेज़ी को काफ़ी अच्छा ही बोला कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, जब नेज़ी ने सबके अगेंस्ट स्टैंड लिया. फिर इस मुद्दे को थोड़ा शांत कर दिया जाता है, अरमान शांत हो भी जाता है और उसके बाद फिर टास्क होता है दूसरा. सो उस पर हम बाद में आते हैं. पहले इस पूरे मैटर में कई सारे लोगों की पर्सनालिटी के कई रंग देखने को मिले, वो आई वुड लाइक टू टॉक. सबसे पहले तो अरमान. स्टार्टिंग में ऐसा हो चुका है एक बार, जब रणवीर ने कुछ बोला था कृतिका को, द जी वर्ड, मतलब उसको डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था. तो अरमान ने ताली भी मारी थी. वो एक जोक टाइप का था. मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया है अपने रिव्यू में. और
उसके थोड़ी देर के बाद उसकी बत्ती जलती है कि नो, आई एम द हस्बैंड ऑन द नेशनल टेलीविजन, तो मुझे इस बात पर रिएक्ट करना चाहिए। एंड देन उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया एक लड़की के लिए, और इधर उधर की बातें फिर होती हैं। तो उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता एक हस्बैंड वाला, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करता, वो पहले उस बात पर ताली नहीं मारता, वो उस जोक को एंजॉय नहीं करता, पहला। दूसरा, अभी भी जब उसने लवकेश से पूछा कि तू क्या करता, और जब वो बोलता है रैप्टे, तब वो डिसाइड करता है कि अब देख तू, तो आपका खुद का इंस्टिंक्ट नहीं था। थर्ड, जब उसको बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद फाइनली रणवीर कहते हैं कि लेट इट बी यार, बस ना, तो अरमान चुप हो जाता है। तो ये सारी बातों से तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसका गुस्सा नेचुरल नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि अरमान इज़ नॉट अ गाय जो जल्दी से इरिटेट हो जाए, या उसका कोई गुस्सा उसको आता ही नहीं किसी चीज़ पे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा है, और ये सारा पूरा का पूरा जो था वो सिर्फ और सिर्फ लाइक अपने आप को दिखाने के लिए कर रहा है, जो कि उनका पर्पस है कि वो यहाँ आके लोगों में अपनी एक अच्छी रेपो, अपनी एक अच्छी इमेज बना सके। तो ये बात बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है, उसकी रियल पर्सनैलिटी वो नहीं है जैसा वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ और बातें भी मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगी इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक अरमान की बात करी थी, अरमान का जो भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन था वो पूरी तरह से फेक लग रहा था। हालांकि ये सच नहीं है कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता है विशाल और कृतिका के ऊपर या विशाल के ऊपर। ये सच है कि उसको थोड़ी बहुत जेलसी एज अ हस्बैंड रही है। मैं याद दिलाती हूँ, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अरमान विशाल को पोक करता है, टारगेट करता है, पहले उनके झगड़े भी कई बार हो चुके हैं। तो वाई डू वी थिंक, व्हाट शुड वी कंक्लूड कि अरमान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ही मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कृतिका और विशाल की अच्छी खासी बातचीत है, तो वो स्टार्टिंग से ही विशाल के अगेंस्ट है। उसका असली रीज़न एक्चुअली में विशाल और कृतिका की बढ़ती हुई बातचीत है। अब जब वो उसको थप्पड़ वप्पड़ मार देता है, फिर वो आके उसको डांट लगाता है कृतिका को कि भाई तुम आगे पीछे घूमती हो इनके, या जो भी वर्ड्स में, नॉट एग्जैक्टली दिस वर्ड, कि तुम इनको चाय कॉफ़ी पूछती हो, तो दिस इज़ हाउ लाइक लड़कों की सोच होती है, और वो उसकी सेटिंग बन जाती है। ऐसा होता है टू एन एक्सटेंट, लेकिन नॉट टू एवरी एक्सटेंट। हर बार हर लड़का ऐसा नहीं होता है। और वो एलके से भी तो पूछा करती थी, एलके ने तो ऐसा उसके लिए नहीं सोचा। अरमान उसको बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलता है, गाली देता है, उसके लाइक मम्मी से रिलेटेड बातें बोलता है कि तुम्हारी मम्मा को बहुत बुरा लग रहा होगा, शेम दूंगी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे जैसे व्यक्ति को पैदा करके, और बहुत सारी चीज़ें। और उसको ये पूछना होता है कि तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो खुद को, तुम अपनी गलती मानो। अब बात करते हैं कृतिका की। कुछ दिन पहले, आप कल परसों के एपिसोड में, चंद्रिका ने बोला था कृतिका को कि अपनी अपनी ड्यूटी करो। ये बात मैंने तब भी पॉइंट आउट की थी कि वो इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि वो विशाल और लवकेश को हेल्प कर रही थी। उस टाइम पर मैंने चंद्रिका के फेवर में इतना नहीं सोचा, मैंने सोचा मे बी शी इज़ गेटिंग अ लिटिल जेलस कि वो उन दोनों के करीब क्यों है, और तब चंद्रिका क्यों नहीं कहती है जब कृतिका उसको भी हेल्प करती है। तब मैं जेन्युइनली ये सोची थी कि मे बी उनका लाइक उसका नेचर ही ऐसा होगा। मैंने तारीफ भी की थी कृतिका की कि वो उसके अंदर की एक हाउसवाइफ निकल के आ रही है, एंड शी इज़ वेरी वेरी वर्किंग काइंड ऑफ और हेल्पिंग काइंड ऑफ वुमन इन द किचन। तो तब तो मैंने भी उसकी तारीफ की थी। उसके बाद जब विशाल ने पिछले एपिसोड में, मे बी ऑन सैटरडे या फ्राइडे, उसको डायरेक्टली बोला कि आप बिना मेकअप के ज़्यादा सुंदर दिखती हो, तब कृतिका ने कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया। उसी के थोड़ी देर के बाद में उसने उसको कॉफ़ी भी ऑफ़र की, और शायद विशाल और लवकेश दोनों के लिए थी, बिकॉज लवकेश भी कॉफ़ी पीता है। तो उसने ये बोला विशाल कॉफ़ी ले लो। उसको अगर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट विशाल से होता तो वो
कहती लवकेश कॉफ़ी ले लो, उसने उस बात को सुन भी लिया था, वो उसको डायरेक्टली मुंह पे बोल रहा है दैट आप बिना मेकअप के ज़्यादा सुंदर लगते हो। तो ऐसी बात सुनने के बाद भी वो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट में नहीं गई, और वो तब भी उसके बाद भी वो ज़्यादा आगे रहकर विशाल से बात कर रही है, जबकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था, लवकेश से वो बात कर सकती थी। तो इन सारी बातों से मैं बोलने की कोशिश ये कर रही हूँ कि कृतिका ने एक बार भी इस बात का स्टैंड नहीं लिया कि उस बंदे की नीयत ख़राब नहीं है। अगर वो खड़ी होकर ये बोल देती ना कि बॉस 1 मिनट काम डाउन, मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया उसके तरफ से। वुमेन अंडरस्टैंड दैट राइट, उनको समझ में आ जाता है कि व्यक्ति की नीयत कैसी होती है। तो जब आप सुनने के बाद में भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को लेने के बाद भी आप उस व्यक्ति को फेवर कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये बात तो बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड है कि विशाल वॉज नॉट रॉन्ग राइट। अब उसके कुछ रिएक्शंस मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कृतिका ने रिएक्ट किया जब पायल ने आके चीज़ें बोली कि मुझे लगता है मैंने तुमसे दोस्ती गलत करी है, विशाल को कह रही थी। जब अरमान ने उसको थप्पड़ मार दिया तब उसने विशाल को जाके इस बात पर डांटना स्टार्ट किया कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बात को कान में बोलने की, जब तुमने मुझसे डायरेक्टली बोल दिया था कि हम तीनों में तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। उसके बाद जब अरमान उसको इस बात के लिए डांटता है कि गलती तेरी है, तब वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बिग बॉस परमिशन दे कि मैं इसको नेशनल टीवी पे एक थप्पड़ मारूँ। तो अभी 2 मिनट पहले तक तुम उसका क्लैरिफिकेशन सुन रहे थे, उसकी सफाई को एक्सेप्ट करने के मोड में थे, और जब वो सारा झगड़ा चल रहा था तब वो नैजी से पूछती है, नैजी तुम बताओ तुम्हें हम तीनों में कौन पसंद है, पायल, कृतिका और अरमान में से। तो उसने इस बात को इतनी सेंसिटिव सिचुएशन में इस बात को कई बार रिपीट किया कि हम तीनों में कौन पसंद है या हम तीनों में मैं पसंद हूँ। तो ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लग रहा था, इस तरह से बिहेव करने का कोई पॉइंट नहीं था। और अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो कि आपका हस्बैंड विशाल को टारगेट किए जा रहा है, उसको पोक कर रहा है, उसे चिढ़ता है, तो फिर आप क्यों उससे बात कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि दैट अ वुमन डज नॉट हैव हर इंडिविजुअलिटी। एक औरत के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो किसी से दोस्ती करना चाहती है तो वो कर सकती है, बट थोड़ा बहुत तो एक इंक्लिनेशन होता है ना। आप अगर ये चीज़ तो आप दोस्ती में भी देख सकते हो, जैसे लवकेश फंस जाता है जब अरमान और विशाल का झगड़ा होता था, तो लवकेश एक बीच में आके फंस जाया करता था। तो आपकी दोस्ती भी है तो भी आप इस बारे में ध्यान रखते हो, तो वो तो आपका हस्बैंड है, आपका रिलेटिव है, तो वहाँ आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखोगे कि वो दोनों का प्रॉब्लम है। तो आप यू मेक वन चॉइस, आप दूसरे इंसान को क्यों, दूसरे इंसान से भी आपको बात उतनी ही करनी है। तो ये भी चीज़ मुझे गलत लगी। बिसाइड्स विशाल अरमान ने ये भी कहा था कि लाइक कृतिका की तरफ रेफ़र करते हुए, इशारा करते हुए उसकी तरफ, कि ये उसको भाई भाई बोलती है और उसकी सोच देखो कैसी है। तो कृतिका को भाई कहते हुए विशाल को एक बार भी नोटिस नहीं किया गया, और उस सिचुएशन में भी उसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं तो तुझे भाई की नज़र से देखती हूँ। तो एक बार भी कृतिका की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं निकला था, ना ही तो जब वो विशाल से डायरेक्टली बात करती है और ना ही तो वो अरमान से बात करती है या किसी और से बात करती है कि मेरे लिए तो वो छोटे भाई जैसा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम चंद्रिका को देखें तो वो तो तुरंत भाई बना लेती है, वो तो तुरंत भाई बोल देगी कि हाँ भाई तू तो मेरे भाई जैसा है। अब बात करते हैं लवकेश की। लवकेश स्टार्टिंग में तो जांच करने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वाकई क्रिटिकल कंडीशन में था। उसके एक हाथ तो उसका फ्रेंड था घर में, उसको दोस्ती वाला भी एक एंगल उसको दिखाना था, या विशाल के सामने उसको दोस्ती निभानी थी, और एक तरफ उसके ऊपर ये भी प्रेशर होगा कि अगर वो वाकई में गलत दिख रहा है बाहर, तो वो अब ऐसे व्यक्ति का स्टैंड कैसे ले सकता है, या उसको बाद में इस बात पर डांट पड़ सकती है कि तुम विशाल के साथ क्यों थे जब वो गलत था। और कल वाले एपिसोड में अनिल कपूर ने उसको काफ़ी डांट भी लगाई होती है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी उसके अंदर द्वंद्व चल रहा होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किसकी साइड लूँ। बट हाँ, उसने 2 स्टेटमेंट्स एकदम ऑपोजिट बोली थी। जब अरमान ने उसको थप्पड़ मारा तब उसका कहना था कि अरमान 100% गलत है,
इट हैज़ बीन टेलीकास्ट। फिर उसने जब कन्फेशन रूम में जाकर जो चीज़ें बोली वो एकदम ऑपोजिट थी कि मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और वो इस बात का स्टैंड लेकर आता है कि विशाल गलत है और अरमान सही है। इस चीज़ को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये बात से तो साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेंडशिप वाइज इतना सही दोस्त या सही चॉइस नहीं है बाय विशाल। इस बात को बिग बॉस मेकर्स ने कन्वे करने की बहुत क्लियरली कोशिश की है। सना मकबूल ने इस बात को नोटिस करके बोल भी दिया था, और उसने विशाल को भी कहा कि तुम इससे क्वेश्चन करो, इसने तुम्हें गलत क्यों बोला। तभी उसने अपने आप को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश की, और सना सुल्तान ने भी उसकी दोस्ती के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया आज एक टास्क में। तो लवकेश के बारे में इससे ज़्यादा कुछ खास ऑब्जर्वेशन नहीं है। उसके सामने उसको कंफर्टेबल कर रहा था और उसके पीछे उसको गलत कह रहा था। उसके सामने भी उसने उसको कई बार गलत कहा। अब बात करते हैं विशाल की। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे एंगल्स हैं। विशाल ने गलत तो किया एक्चुअली में, काफ़ी ज़्यादा ये बात क्लियर है, लेकिन उसके बाद की जो उसकी एक्शंस रहीं वो काफ़ी रीज़नेबल थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द शो, कृतिका के साथ उसकी अच्छी बनती है और अरमान के साथ उसकी स्टार्टिंग से अच्छी नहीं बन रही है। उसको भी पसंद नहीं है अरमान, और उसने स्टार्टिंग से एक इज़्ज़त का रिश्ता रखा है उससे। कृतिका भाभी आप, इस तरह से वो उससे हमेशा से बात करता रहा है। और टास्क्स में भी ये बात देखी गई कि वो उसके प्रेफरेंसेस को, जैसे कि नॉमिनेट करने के टाइम पर उसने अरमान को सेव करना चूज़ किया इंस्टेड ऑफ नॉमिनेटिंग हिम, क्योंकि उसके साथ में कृतिका थी। तो उसके प्रेफर्ड चॉइस ऑब्वियसली यही होती कि अरमान को बचाया जाए। तो अरमान, विशाल और कृतिका का एक ठीक ठाक बॉन्ड है। नाउ बात करते हैं अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन पर थोड़ी सी। सो सिंस हम स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइंस राशि, वर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये सारी जो ज़ोडिएक साइंस होती हैं इनके कुछ प्राइम एलिमेंट्स होते हैं। तो 12 साइंस हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं हम 3-3 में, टोटल 4, और 3-3 साइंस के एक कोई एलिमेंट कॉमन होता है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक वाटर साइंस, वी कैन टेक अर्थ साइंस, वी कैन टेक फायर साइंस एंड एयर साइंस, राइट। तो इन चारों साइंस में कंपैटिबिलिटी को, इन चारों साइंस की मदद से कंपैटिबिलिटी को थोड़ा सा समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर साइन का बंदा एक फायर साइन के बंदे के साथ में बात करने की कोशिश करता है, या दोनों साथ में होते हैं एक जगह पे, एक क्लास में, एक ऑफिस में, या एक घर के अंदर, तो उनकी शायद इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना हो पाए। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, फायर पानी को सुखा देगा या फिर पानी आग को बुझा देगी, ऐसा होता है। अब अगर हम कंपेयर करें फायर साइंस को एयर साइंस के साथ, तो जब फायर जल रही है और उसमें थोड़ी बहुत रीजनेबल क्वांटिटी में एयर का सप्लाई होगा, तब उसको ऑक्सीजन मिलेगी जो कि कंबस्टिबल होती है, तो वो दोनों फ्लरिश करेंगे। एयर भी कंज्यूम हो रही है और पॉजिटिवली उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और फायर को जलने में हेल्प मिल रही है। इतनी साइंस हम सब समझते हैं। तो जब एयर साइंस और फायर साइंस के लोग साथ में आते हैं तो उनमें एक जेन्युइन कंपैटिबिलिटी या कंपनी बैठना या बनना ये देखा जाता है। इसी तरह से पानी और वाटर एंड लैंड, ये वाले जो साइंस होते हैं ये कंपैटिबल होते हैं। ऑब्वियसली अर्थ भी इसी की बनी हुई है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पानी और लैंड। तो ये एक छोटी सी साइंस है। इसके बियॉन्ड एक और भी चीज़ है, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। आजकल आप कई सारे रील्स देख रहे होंगे जिसमें बताया जाता है कि 1 नंबर का दुश्मन 8 है, 3 नंबर का दुश्मन 6 है। तो ये वाले नंबर्स के फैक्टर्स के बेसिस पे भी
हम लोगों में अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की साइंस को समझ सकते हैं। तो दो लोगों में अट्रैक्शन होना एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिनन है। इस बात में हम किसी को मोरालिटी पर जज ना करें तो बेहतर होगा। तो जब विशाल ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया दैट ही हैज़ अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृतिका भाभी, तो उसने बड़े इज्जत से बात करता था, लाइक टास्क में उनको फेवर करने की कोशिश करता था। एकदम नॉर्मल बात है ये। अगर इसी चीज़ को हम कृतिका की साइड से भी देखें तो इसमें भी मैं उसको लाइक डॉक में खड़े करना नहीं चाहूँगी। तो दो लोगों की केमिस्ट्री होती है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस केमिस्ट्री को समझने या जानने के बाद आप अपने आप को रिश्तों के दायरे में कितना रख सकते हैं। अब एक छोटी सी मोमेंट आई और विशाल ने अपने दोस्त से वो चीज़ें, उसके मन की बात शेयर कर ली और वो फंस चुका है उस चीज़ में। अब इस पूरे मुद्दे को जब उठाया गया तो विशाल ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही बात कही कि मेरा वो वाला इंटेंशन नहीं था, मैं लाइक करता हूँ उनको, बस इसके बियॉन्ड मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अब विशाल ने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी माँ की कसम खा ली। अब इससे ज़्यादा क्या करोगे, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? लड़कों के लिए उनकी मम्मा सबसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं। ऑब्वियसली दे लव देयर फादर्स टू, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई लड़का अपनी माँ की कसम खा रहा है तो उसके बियॉन्ड अब मुझे विशाल को जज करने की कोई इच्छा नहीं है। एक मोमेंट में वो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चला गया, वो बोल दिया उसने कुछ चीज़ें जो कि कॉमनली लड़के बोल देते हैं, फिर दे रियलाइज नो इट वाज नॉट माय इंटेंशन। सी कॉमनली लड़के क्यों बोल देते हैं, हम भी सभी बोल देते हैं कई बार ऐसी चीज़ें, बट हमारा वैसा इंटेंशन नहीं होता है। तो ये बात उसने अपना प्रॉपर एनालिसिस किया, इंट्रोस्पेक्ट किया उसने खुद को, और फिर उसने आकर इस तरह से सिचुएशन को डील करने की पूरी अच्छी कोशिश की। तो स्टार्टिंग से उसने इस तरह से बोला कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम फीलिंग सॉरी अबाउट दैट, और उसने वो कन्वे भी किया। जब उसको लाइक अरमान ने थप्पड़ मारा और जब वो वायलेंस पर आया तो उसको साई ने कंट्रोल किया और बहुत तरीके से, टू गुड। फिर उसको साई बोलता भी है, अरे सेंसेस में आना, इसको पानी दो कोई। काफ़ी उन दोनों का अच्छा बॉन्ड दिखा, जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो दोनों एक टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ बहुत तगड़े डिफरेंसेस हैं। सो आई होप इस सिचुएशन में विशाल को साई की सच्चाई दिखी हो, ऐसा आई फील लाइक दैट, आई होप सो, बिकॉज वो उसने उसको टच कर रखा था, उसने उसको होल्ड करके रखा था, कंट्रोल किया हुआ था, वो उसको उस टाइम पे हैंडल करता है सबसे मेजरली। सना मकबूल ने भी उसको काफ़ी शांत करने की कोशिश, मतलब सभी लोगों ने उसको काम डाउन करने की कोशिश की, बट साई को उसने सबसे क्लोजली फील किया होगा। तो आई होप दे बॉन्ड वेल, दे बॉन्ड इन फ्यूचर। अगर विशाल मेरा भाई होता तो मैं उसको बोलती कि तुझे पलट के थप्पड़ मार देना चाहिए था अरमान को, लेकिन उसने नहीं मारा, राइट? उसने उस सिचुएशन में ऑब्वियसली गिवन अ चांस वो मार देता, लेकिन आई वुड हैव सपोर्टेड हिम अगर वो भी उसको थप्पड़ लगा देता तो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब ये पूरी सिचुएशन हो जाती है, शाम के टाइम पर वो बैठता है एकदम ठंडे दिमाग से, तब वो ये बात बोलता है कि अरमान, ऐसा नहीं लगा कि अरमान ने आउट ऑफ एंगर या लाइक एक नेचुरल वे में गुस्सा होकर थप्पड़ मारा, ऐसा लगा ये पूरा जो लाइक था ये सब प्लान्ड था एंड उसने बहुत सोच समझ के ये चीज़ की है। तो अगर ये रियलाइजेशन उसको था तब तो उसे 100% उसको थप्पड़ मारना चाहिए था। एक इंसान ने थप्पड़ मार ही दिया है तो उस मोमेंट में अगर वो भी उसको थप्पड़ मार देता तो वो चीज़ उसी मोमेंट में कंसिडर होती। फिर लेटर ऑन अगर घर वाले बोलते कि लाइक बोल रहे थे जैसे कि अरमान प्रोवोक्ड था, तो उसी टाइम पर विशाल के लिए भी वो चीज़ कवर हो जाती कि हाँ वो उस सिचुएशन में था, उसको थप्पड़ मारा गया, तो विशाल ने आउट ऑफ रिफ्लेक्स थप्पड़ रिटर्न में मार दिया। बट वो इतना ज़्यादा शॉक में था उस मोमेंट पर कि वो चीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाया, और इमीडिएटली साई had taken control over the situation, Sai and other people.
अब जब इस मैटर को, जब इस सिचुएशन के बाद अरमान के इस एक्ट को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस, तब भी विशाल आता है उसके पास में, अरमान के पास में, सी आई हैव नो प्रॉब्लम विथ वॉट यू डिड टू मी, आपने जो मुझे मारा आई एम ओके विथ इट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू द गाय जिसने इतनी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज समवेयर ही इज़ अ गुड गाय, राइट। तो उसने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए इस बात को बोला कि देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने मुझे मारा, लेकिन मैं उस इंटेंशन से नहीं कह रहा था, एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन उसने अपनी मम्मा की कसम खाई थी। तो ये भी एक अच्छा था, एक एक्ट अच्छा था। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद, मतलब एक लड़का अपनी माँ की कसम खा रहा है, एंड इफ़ यू टू आर अ मैन सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट कि मेरी माँ की कसम खा रहा हूँ। वहाँ पे अरमान थोड़ा भी मैच्योर या थोड़ा भी सेंसिटिव होता तो वो उसको माफ़ कर देता, या कुछ अच्छा अगर वो कर देता ना अरमान, तो अरमान की इमेज सच में थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी। उस सिचुएशन में जब नेजी ने उसको सपोर्ट किया कि इस मैटर को एज अ स्पेशल केस नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए बिकॉज इट्स द हाउस एंड यू मस्ट कंट्रोल, और तब जब अरमान उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारे घर की विमेन के लिए बोलेंगे तो फालतू की चीज़ें, तुम्हारे घर की विमेन के लिए बोलेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसी वाली जब वो बातें कर रहा था तब अरमान ने उसको बोला, रणवीर ने अरमान को बोला कि लेट इट बी ना यार, बस करो ना। तब अरमान चुप हो जाता है, ओके फाइन। सो दिस वाज कम्प्लीटली फेक। उसका अगर सच में असली गुस्सा जो होता है ना इंसान का, वो कंट्रोल में ऐसे ही नहीं आ जाता है। तो उसके बाद फिर नेजी ने एक और अच्छी स्टेटमेंट भी बोली थी कि मैं पागल नहीं हूँ जो घर में हाथ छोड़ दूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाद में एक्ट करूँगा लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। जब वो उससे पूछता है कि जब अरमान उससे पूछता है कि तुम क्या करते अगर मेरी जगह होते, तो नेजी कहता है कि मैं बिल्कुल 100% रिएक्ट करूँगा इस बात पे, बट थोड़ा सोच समझ के, अक्लमंदी के साथ। और ऐसा ही कुछ उसने ये बात कही भी थी जब उसका लवकेश के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी ही वॉज वेरी वेरी क्लियर कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ से जब कई सारी सिचुएशंस में आप फंसते हो और तब भी आपकी जो डिसीजंस हैं या जो आपके जो रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस कहीं तो भी सेम या सिमिलर होते हैं, तब पता चलता है कि वही आपकी रियलिटी है। फिर इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाता है, सारे लोग इस बात पे फाइनली अग्री करते हैं कि अब बस करते हैं, इस मुद्दे को ख़त्म करते हैं। तब एक टास्क करवाया जाता है जिसमें ग्रुपिज्म के बेसिस पर या ग्रुप्स बनाए जाते हैं 2-3, और 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उस ग्रुप में कलंक कौन है। तो जो ग्रुप्स बनते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। 2 चॉइसेस दी जाती हैं, एक लवकेश का ग्रुप, एक नेजी का ग्रुप, और एक ग्रुप अनिल सर बनाते हैं, शिवानी, चंद्रिका और सना मकबूल का, जिसमें वो कहते हैं कि आप लोग फेंस सिटर्स हैं और आपका कोई एक भी ग्रुप नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि ग्रुप नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक ग्रुप का हिस्सा होना कंपलसरी है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके जेन्युइनली रिश्ते कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड लोगों से होने चाहिए, भले ही वो नफ़रत के हों या प्यार के हों। अब जो 2 ग्रुप्स बनते हैं जिसमें लवकेश का ग्रुप है और नेजी का ग्रुप है, तो लवकेश के ग्रुप में होते हैं कौन? विशाल ऑब्वियसली, मुनीषा जी ऑब्वियसली, और कृतिका नॉट सो ऑब्वियसली। अरमान रहता है नेजी के ग्रुप में, बट कृतिका होती है लवकेश के ग्रुप में। अगर आप स्टार्टिंग से नोटिस करोगे तो ज़्यादातर जो कृतिका के डिसीजंस रहते हैं वो बेस्ड होते थे या तो पायल के अकॉर्डिंग या तो फिर अरमान के अकॉर्डिंग। तो आज ये पहली या बहुत ही रेयरली हुआ है, पहली बार हुआ है या रेयरली हुआ है कि अरमान जिस ग्रुप में है उसमें कृतिका नहीं है, या वो अरमान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रही है, वो अपने दिमाग को लगा रही है, और वो किसके साथ में है? विशाल के ग्रुप में है।
ऐसा ही दोबारा होता है जब तौबा तौबा की टीम आती है और एक टास्क करवाती है, उसमें भी ग्रुप्स बनवाए जाते हैं। अगेन अरमान विशाल वाले ग्रुप में नहीं होता है, लेकिन कृतिका विशाल के ग्रुप में होती है। तो जनरली तो ऐसा देखा जाता है रियल लाइफ में, जब भी कोई लड़की को कोई बंदा परेशान करता है तो उससे वो बहुत दूर रहने की कोशिश करती है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि वो अब ऐसा भी बोल चुकी है कि मैं तो उसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। कम ऑन पीपल, आई मीन ऐसा कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि दुनिया पूरी बेवकूफ़ है और उनके एक्शंस को कोई भी जज नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। और उसके बाद फिर वो उस चीज़ को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करती है कि मैं तो इस ग्रुप में इसीलिए हूँ क्योंकि लवकेश मेरा फ्रेंड है। तो जो अरमान विशाल को कब से कह रहा है कि तू सफाई क्यों दे रहा है, सफाई क्यों दे रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है क्या कि उसकी वाइफ ज़बरदस्ती सफाई क्यों दे रही है। तो इसी दिल का मैला टास्क में जैसे कि एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें शिवानी, चंद्रिका और सना मकबूल है। तो विशाल, लवकेश और मुनीषा ऑब्वियसली चंद्रिका को ही टारगेट करेंगे क्योंकि सना मकबूल और शिवानी दोनों से उनके टर्म्स ठीक ठाक हैं। तो चंद्रिका को जब इस तरह से बोला जाता है कि वो मैनिपुलेटिव है या बाकी सोचती कुछ है, बोलती कुछ है, या जो भी चीज़ें उनको बोली जाती हैं, तो फाइनली चंद्रिका बर्स्ट इनटू टीयर्स। और वहाँ उनका जो रियल पर्सनालिटी है वो बाहर फाइनली आती है कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ऐसा मीडिया ने हमेशा प्रोजेक्ट किया है या यूट्यूबर्स ने इस तरह से दिखाया है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती रहती हूँ, बट मैं ऐसी हूँ नहीं। मेरे अंदर मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे अंदर भी प्यार है। तो ये बात एक्चुअली में सच है। आपको जो व्यूज़ मिलेंगे वो जब कोई इंसान बहुत मसाला दे रहा होगा या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होगा, बहुत एक्शन हो रहा होगा किसी चीज़ में, तब उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो वैसे ही उसकी इमेज को प्रोजेक्ट किया गया कि वो हमेशा लड़ती रहती है। वो कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस गई, बट पहली बार आज चंद्रिका बहुत जेन्युइन लगी। और अच्छी बात ये लगी कि अनिल सर ने इमीडिएटली कैच कर लिया कि वो इमोशनल हो रही थी। मतलब वो ऐसा नहीं था कि उसके आंसू निकल ही गए, बट वॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। एक सेकेंड नहीं लगा अनिल सर को ये बात समझने में कि वो अपसेट हो गई है, एंड देन शी शेयर्स हर फीलिंग्स एंड ओपन्स हर हार्ट। तो दैट वाज अ गुड थिंग। फाइनली आज पहली बार चंद्रिका की रियलिटी दिखने लगी है इन अ रियलिटी शो। तो ये भी सच है कि वो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव तो है। इसी टास्क में सना सुल्तान ने भी लवकेश को टारगेट किया या बोला कि वो कलंक है इस ग्रुप में, ये कहकर कि आज मैंने आपकी दोस्ती देख ली। लवकेश ने सना सुल्तान को बोला कि वो ओवर रिएक्ट करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जब सना सुल्तान उसको एक्सप्लेनेशन दे रही थी या उसे क्वेश्चन कर रही थी कि कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई कब ऐसा मैंने किया, तो लवकेश उसको कहते हैं देखो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सना सुल्तान की टर्न आती है और वो उसके लिए बोलती है 2-3 चीज़ें, तो लवकेश बहुत ज़्यादा बोलता है। तब उसके ऊपर वो बात अप्लाई नहीं होती है क्या कि उसको चुप रहना चाहिए उस टाइम पर। आज एक अच्छी बात हुई कि मुनीषा जी और दीपक जी ने एक दूसरे को टारगेट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। एविक्शन हो जाता है मुनीषा जी का आज। एविक्शन के बाद आती है टीम तौबा तौबा और वो एक टास्क करवाते हैं जिसमें आई टोल्ड यू कि विशाल और कृतिका एक ग्रुप में साथ में रहते हैं और उनका ग्रुप हार जाता है। और टीम विकी रहती है जो दूसरी वाली ऑपोजिट में अरमान की टीम जो जीत जाती है। अरमान, नेजी, दीपक सर, रणवीर एंड साई एंड सना सुल्तान, तो उनकी टीम जीत जाती है। छोटे बड़े कुछ टास्क होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। लास्ट में दिखाते हैं कि साई और रणवीर विशाल के बारे में बात कर रहे थे कि वो ज़बरदस्ती फंस गया है ऐसी बात बोलकर, उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। दीपक और रणवीर, चंद्रिका भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे इस तरह का बोलकर अपने ऊपर इस तरह का इतना बड़ा अटैक नहीं करवा लेना चाहिए था। अरमान खाना डालने वाली बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पायल कर रही थी कि भाई आप के साथ अगर हम इनफॉर्मल हैं तो क्या आपको ऐसे बोलेंगे कि खाना दे दो शिवानी जी, आप खाना खा लीजिए। यस,
ऑब्वियसली आप फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आप अपने दोस्त या किसी भी रिलेटिव के लिए इस तरह से लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हो कि खाना डाल दे। यहाँ पर अगेन आप भी माफ़ी मांग लो ना सीधे चीज़ों की। जो आप विशाल से सुबह से डिमांड कर रहे हो कि तू माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, तो आप भी यहाँ पे माफ़ी मांग लो। आप क्यों इस बात को जस्टिफाई करने पे तुले हो कि आपने अगर बोला इस लैंग्वेज में खाना डाल दे तो ये लैंग्वेज सही है। वाई वॉज पायल इवन डूइंग दैट एंड वाई अरमान इज स्टिल डूइंग इट। लवकेश क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है विशाल को। एक विशाल के बारे में एक और चीज़ बोलना है कि अगर उसने इतनी बड़ी बात को कैच कर लिया कि वो जो थप्पड़ था वो प्लैंड था, तो क्या उसको ये बात समझ में नहीं आ रही अभी तक कि लवकेश उसके लिए रियल में क्या सोचता है, और क्या उसे ये बात भी अभी तक समझ नहीं आई है होगी कि कृतिका का भी उसके लिए एक इंक्लिनेशन है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर। बट हैट्स ऑफ टू द गाय कि उसने इन बातों को बोला नहीं। व्हाट इफ़ वो इस तरह का बोल देता कि यार कृतिका भाभी भी मुझे काफ़ी फेवर्स करती हैं, और वो उन चीज़ों को बता देता कि कॉफ़ी ले लो, चाय ले लो, और हेल्प करती हैं वो उनकी खाना बनाने में। तो ऐसी वाली चीज़ें अगर वो कर देता तो कृतिका के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस उठ सकते थे। तो विशाल ने अपनी जेंटलमैनशिप के तहत उस बंदी की इज्जत भी रखी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि उसको पता ना हो कि उसकी तरफ से एक इंक्लिनेशन है। जब वो उसको कॉफ़ी के लिए भी बोलती है तब भी वो कंट्रोल वहाँ पे करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तू जा। रीज़न मैं देखो कान में बताता हूँ कि तू क्यों जा। तो वी रिमेंबर दैट राइट, वी स्पोक अबाउट इट कि मुनीषा जी फिर जाती हैं लेने के लिए उन दोनों के लिए कॉफ़ी। नैज़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। उसको जब पूछा अनिल सर ने कि अब तुम भमाए सबको कहने दोगे ना, तो कहता है हाँ। उससे जब नॉमिनेशंस करवाए जाते हैं तब वो नॉमिनेट भी कर देता है जिसको उसे करना होता है, अपनी बात को रख भी देता है, और उसके बाद जब इंसान उसके पास आता है उसको कन्फ्रंट करने के लिए तो वो कहता है अरे नहीं मैं तो कंफ्यूज हो गया था, आप समझो ना मैं क्या करता, ऐसी सिचुएशन में आप मेरी जगह होते तो क्या करते। ऐसे करके वो घुमाता है बहुत अच्छे से। ही इज़ नॉट दैट इनोसेंट कि उसको लेटर ऑन जैसे वो बात करता है सना मकबूल को, उसने कहा कि अरे नहीं नहीं मैं ना उस वक्त कंफ्यूज हो गया था, तुम तो मुझे अच्छी लगती हो, तुम ऐसी हो, तुम मतलब अच्छी अच्छी बातें उसके सामने वो शुगर कोट करके चीज़ों को बोलता है। लेकिन उसको पता चल गया है कि सना मकबूल उसके लिए रियल में क्या सोचती है। ऐसे ही वो अरमान को भी कंफर्टेबल करता है जाके कि यार समझो ना मैं उस वक्त ना कंफ्यूज हो गया था जब सर ने पूछा, बाकी मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। आई बिलीव दैट ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। लेकिन वो सामने लोगों को जब उनको आके कोई कंफर्टेबल जब नैज़ी को आके कोई कन्फ्रंट करता है तो उस टाइम के लिए वो सामने वाले का दिल रखने के लिए चीज़ें बोल देता है। जब रात को फिर लवकेश, विशाल, शिवानी और सना मकबूल नैज़ी के साथ बैठे थे और फिर उससे पूछते हैं कि विशाल उसको पूछता है मैं भी तुमको भमाए बोल सकता हूँ ना, तो वो कहता है हाँ हाँ। तो वहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है, वहाँ से आई एम प्रीटी मच श्योर कि येस ही इज़ नॉट गोइंग टू कीप इट एक्सक्लूसिव एंड ही नोज द रियलिटी ऑफ पीपल राइट। एंड विशाल के लिए भी यहाँ पर एक लर्निंग है कि जिस नैज़ी की वो इतनी मिमिक्री करता है, इतना मजाक उड़ाता है, उस अकेले बंदे ने आज अरमान के खिलाफ स्टैंड लिया। साई ने उसको हेल्प किया, सना सुल्तान ने एलके के मुंह पे बोला कि तुम में दोस्ती निभाने के गट्स नहीं हैं, सना मकबूल ने भी उसको क्वेश्चन किया लवकेश को। तो उम्मीद है विशाल को दूसरे लोगों की नोबिलिटी, रणवीर ने आके उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया। हाउएवर रणवीर ने उसको कई चीज़ों पे डांट भी लगाई, तो बट इट वाज जेन्युइन। रणवीर के रिएक्शंस और उनके क्वेश्चंस, उनका गुस्सा बिल्कुल 100% जस्टिफाइड था। बट उनकी दुश्मनी नहीं, उनकी दुश्मनी फिर भी रहती, मतलब टास्क में फिर भी वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस further. If you like my opinions, please do like, share and subscribe. Thank you so much.